हेलो दोस्तों, हर चुनाव से पहले एक सवाल ज़रूर उठता है, भारत की इकोनॉमी को असल में फ़ायदा किससे हुआ, कांग्रेस की पॉलिसीज़ से या बीजेपी की रिफॉर्म्स से। स्टेटमेंट्स और स्पीचेस बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे सिर्फ एक चीज़, डेटा, रियल नंबर्स, रियल इम्पैक्ट। तो चलिए एक अनबायस्ड नज़र से समझते हैं इस देश की इकोनॉमिक जर्नी को। आज हम एनालाइज करेंगे भारत की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ बीजेपी और कांग्रेस के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस और चैलेंजेस को। क्या उनकी नीतियों ने विकास को तेज़ किया या कुछ गलत कदमों ने आर्थिक नुकसान पहुंचाया? इस 10 मिनट वीडियो में हम डेटा ड्रिवन इंसाइट्स और फैक्ट्स के साथ इस डिबेट को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। कांग्रेस ने 2009 से 2014 तक यूपीए के अंडर शासन किया, जबकि बीजेपी ने 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लीडरशिप में एनडीए को लीड किया। दोनों ने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया, लेकिन हर एक को यूनिक चैलेंजेस और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के कार्यकाल में एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.7% एनुअली रही, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस ने इस ग्रोथ को हैम्पर किया। लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्दर। कांग्रेस के यूपीएडीयू ने कई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स अचीव किए। उनकी फ्लैगशिप योजना MGNREGAS ने रूरल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया, लाखों लोगों को जॉब्स मिली। जीडीपी जो 1990-91 में 25 लाख करोड़ थी, वो 2013-14 तक 100 लाख करोड़ तक पहुंची, जो एक मेजर अचीवमेंट थी। लेकिन चुनौतियाँ भी थीं। पॉलिसी पैरालिसिस ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिले किया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्लो। उदाहरण के लिए 2013-14 में हाईवे कंस्ट्रक्शन सिर्फ 12 किलोमीटर्स पर डे था। इसके अलावा 2009 के ड्राउट के दौरान फूड इन्फ्लेशन ने आम लोगों की जेब पर असर डाला। दीज वर क्रिटिकल इकोनॉमिक लॉसेस। अब बीजेपी की बात किया जाए तो कार्यकाल का विश्लेषण और तुलना। बीजेपी ने 2014-2019 में 7.5% एवरेज जीडीपी ग्रोथ दर्ज की। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार हुआ। हाईवे कंस्ट्रक्शन 12 किलोमीटर्स पर डे से बढ़कर 2017-18 में 27 किलोमीटर्स पर डे हुआ। जान धन योजना जैसी योजनाओं ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को 48.3% से 71.1% तक पहुंचाया। पीएम आवास योजना ने गरीबों के लिए घर सुनिश्चित किए, लेकिन कुछ मेजर सेटबैक्स भी रहे। डीमोनेटाइजेशन 2016 ने इनफॉर्मल सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, जिससे जीडीपी ग्रोथ 6.98% से घटकर 5.56% रह गई। जीएसटी 2017 के जल्दबाजी में लागू होने से ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हुआ। 2019-20 में जीडीपी 5% तक गिर गई, अ 6-year लो। अनएम्प्लॉयमेंट खासकर युवाओं में गंभीर रहा, 42% ग्रेजुएट्स अंडर 25 अनएम्प्लॉयड, और इनइक्वालिटी भी बढ़ी। टॉप 1% के पास देश की 23% इनकम और 40% वेल्थ है। 2020-21 में पर कैपिटा जीडीपी 8.2% गिरकर Rs 99,694 हो गई। सोर्स द इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से कलेक्ट किया गया डेटा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हेड टू हेड कंपैरिजन। Let's compare both governments side by side in a data driven manner. कांग्रेस 2009 से लेकर 2014 तक, बीजेपी 2014 से लेकर 2024 तक। जीडीपी ग्रोथ कांग्रेस 6.7% वार्षिक दर, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस के कारण इकोनॉमी प्रभावित रही। बीजेपी 7.5% ग्रोथ 2014-19, लेकिन डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के कारण झटका लगा। की चैलेंजेस। कांग्रेस पॉलिसी पैरालिसिस, महंगाई और इन्फ्लेशन नियंत्रण एक बड़ी चुनौती थी। बीजेपी डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोविड-19 का व्यापक असर पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहा, लेकिन ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए MGNREGAS स्कीम पर फोकस किया गया। बीजेपी वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जहां 42% ग्रेजुएट्स अंडर 25 बेरोजगार रहे। इनइक्वालिटी कांग्रेस हाई इनइक्वालिटी, सीमित डेटा उपलब्ध था, लेकिन वेलफेयर फोकस्ड योजनाएं रहीं। बीजेपी टॉप 1% के पास है 23% इनकम और 40% नेशनल वेल्थ, यानी असमानता और बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग कांग्रेस नीति पक्षाघात के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीमा रहा। बीजेपी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बावजूद
मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में सिर्फ 14% पर अटका रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस, रोज़ 12 किलोमीटर्स हाईवेज बनाए गए, रोड पहुंचा 92,851 किलोमीटर्स तक। बीजेपी डेवलपमेंट तेज हुआ, 27 किलोमीटर्स पर डे की रफ्तार से काम हुआ। टोटल रोड हुआ 1,20,543 किलोमीटर्स। वेलफेयर कांग्रेस, MGNREGS और खाद्य सुरक्षा जैसे कानून लागू किए। बीजेपी जान धन, PM आवास और न्यू वेलफेयरिज्म स्कीम्स लाई गई। इकोनॉमिक लॉसेस कांग्रेस, पॉलिसी पैरालिसिस और हाई फूड इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी अंडर परफॉर्म्ड रही। बीजेपी डिमोनेटाइजेशन और GST के कारण बड़ा झटका लगा। 5% GDP लॉस 2019-20 और 8.2% पर कैपिटा GDP गिरावट। सो हु परफॉर्म बेटर? दोनों गवर्नमेंट्स ने ग्रोथ को एक्सेलरेट किया, लेकिन मेजर पॉलिसी एरर्स भी किए। कांग्रेस की पॉलिसी पैरालिसिस और बीजेपी की डिमोनेटाइजेशन दोनों ने इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। IMF ने मई 2025 तक इंडिया की ग्रोथ 6.5% प्रोजेक्ट की है, जो चाइना और UK से आगे है। लेकिन अगर जॉब्स, इनकम डिस्पैरिटी और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया तो ये ग्रोथ टिकाऊ नहीं होगी। योर टेक? कमेंट बिलो, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।